नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम क्लास फोर्थ की एसएसटी जिसका चैप्टर 7 चैप्टर हम आपके साथ पढ़ रहे हैं, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और उस क्लाइमेट ऑफ इंडिया में हमने इंडिया के जो क्लाइमेट थे उनमें हमने सीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर समर सीजन, मॉनसून सीजन हमने पढ़ लिया था। तो आज 3 सीजन और पढ़ रहे हैं, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम। तो आइए बात करते हैं विंटर सीजन के बारे में। कहते बाय द एंड ऑफ अक्टूबर द डेज गेट शॉर्टर एंड द नाइट्स बिकम लार्जर लॉन्गर। इंडिया के अंदर अक्टूबर के अंत में या अंत तक रातें जो है वो बड़ी हो जाती हैं और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं ड्यू टू द स्लांटिंग रेज ऑफ सन। और सूर्य की जो किरणें हैं पहले तो सीधी पड़ती थी, अब टेढ़ी तिरछी पड़ती द टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस, और तापमान भी चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। द एयर बिकम कूलर, हवा जो है ठंडी हो जाती है। द विंटर सीजन बिकम्स इन द मिडिल ऑफ द नवंबर, और नवंबर के महीने में सर्दी का मौसम आ जाता है। एंड गोज ऑन टिल फरवरी, और फेब के महीने तक, फरवरी के महीने तक, नवंबर से शुरू होकर और फरवरी के महीने तक जो है वो विंटर सीजन चलता रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड, दिसंबर और जनवरी का महीना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, और विशेष रूप से उत्तरी भाग के अंदर, स्पेशली इन द नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, उत्तर भारत के अंदर या मध्य भारत के अंदर। ड्यूरिंग दिस टाइम द कोस्टल एरियाज एंजॉय ए वेरी नाइस एंड प्लीजेंट वेदर। लेकिन अगर बात करें समुद्री भागों की, तो समुद्र के भागों में बहुत सुंदर मौसम होता है वहां पर। उन दिनों के अंदर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, और प्लीजेंट, बहुत अच्छा वातावरण होता है जो दिल को भाता है, अच्छा लगता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल्ड द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से, पश्चिम से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उठता है वो क्या करता है, यानी समुद्र में से पानी की मात्रा उठती है और वो क्या करती है, मैदानी भागों में तो वर्षा करती है, जबकि पहाड़ों पर क्या पड़ती है, इसी के कारण बर्फ पड़ती है। दिस इज द टाइम व्हेन द वेदर बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड, और यही टाइम होता है जब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, फॉगी हो जाता है। फॉग का मतलब होता है किसी तरह का कोहरा पड़ना, देखा ना आपने कोहरा, तो कोहरे वाला मौसम हो जाता है। ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीज, मटर जिसे कहते हैं, कैरेट, गाजर, ऑरेंजेस, ऑरेंज फल आ गया। एंड द एप्पल्स आर सीन इन द मार्केट, ये चीजें मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। एट दिस टाइम तमिलनाडु गेट इट्स शेयर ऑफ रेन। आपने देखा था बरसात के मौसम में वहां तमिलनाडु में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन यहां पर इन महीनों के अंदर तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। तो पहला सीजन हमने पढ़ा, और वो सीजन पढ़ा हमने कौन सा, विंटर सीजन। ठीक है। आइए आज का दूसरे सीजन की हम बात कर रहे हैं, और वो दूसरा सीजन है स्प्रिंग सीजन। ठीक है। स्प्रिंग इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर द विंटर। स्प्रिंग का मौसम जो है वो बरसात, विंटर के बाद, सर्दी के मौसम के बाद आता है। स्प्रिंग जिसे बसंत का मौसम कहते हैं, हिंदी के अंदर कहते हैं बेटा बसंत। बिफोर द ऑनसेट ऑफ द समर, गर्मी के आने से लगभग पहले। ठीक है। सर्दी के बाद और गर्मी आने से थोड़ा सा पहले। इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। इन दिनों में न तो बहुत ज्यादा ठंड होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इट इज कूल एंड प्लीजेंट सीजन। ये मौसम जो होता है ठंडा, ठंडक भी होती है लेकिन बड़ा सुंदर होता है। बहुत ज्यादा स्वेटर पहनने की जरूरत भी नहीं होती है और उतारने की जरूरत भी नहीं होती है। इतनी गर्मी भी नहीं होती है कि स्वेटर आप उतार दें। ठीक है। तो हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठी सी ठंड भी महसूस होती है इन दिनों में। ठीक है। मेनी ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स इन द स्प्रिंग। बहुत सारे पौधों के नई नई पत्तियां आती हैं, नए नए फूल आते हैं, तो इसलिए इसे बसंत का मौसम कहा जाता है। पीले पीले फूल, सरसों के फूल भी अगर आप देखेंगे तो खेतों के अंदर जाकर के आपको वहां पर इन दिनों के अंदर देखने को मिलते हैं। कौन सा सीजन बताया जा रहा है, स्प्रिंग का सीजन बताया जा रहा है, बसंत का मौसम इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए
अब अगले मौसम की तरफ चलते हैं, ऑटम। ऑटम इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर द मानसून। यस, ऑटम की बात हम कर रहे थे। ऑटम इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर द मानसून जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ विंटर। सर्दी के प्रारंभ होने से पहले ऑटम का सीजन आता है। इट इज कूल एंड प्लीजेंट एंड मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। ठंडक होती है और बहुत सारे पेड़ अपनी पत्तियों को भी गिराते हैं, तो पतझड़ कह देते हैं इसे हिंदी के अंदर। दस वी सी दैट सीजन चेंजेस थ्रू आउट द ईयर। तो हमने क्या देखा, भारत के अंदर मौसम जो है वो पूरे साल भर बदलते रहते हैं, थोड़े थोड़े महीनों के बाद मौसम चेंज हो जाता है। दिस चेंज फॉलोज द सेम पैटर्न एवरी ईयर। और यही सेम थिंग जो है वो हर साल इसी तरीके से चलती रहती है। वी ऑलवेज हैव समर फॉलोड बाय मानसून। समर के बाद मानसून आता है, गर्मी के बाद मानसून आता है, उसके बाद ऑटम आता है, पतझड़ आता है, और उसके बाद विंटर, और बाद में स्प्रिंग। ठीक है ना। तो ये मौसम इसी क्रम में हर साल ऐसे ही आते हैं, इनमें किसी तरह का अदल बदल नहीं होता है कि भी किसी साल किसी तरह का मौसम आ गया, नहीं जी, बिल्कुल चेंज नहीं होता। As earlier discussed, the climate of India has broadly been described as monsoon type. As earlier discussed, the climate of India has broadly been described as monsoon type. Monsoon type describe किया गया। Monsoon is taken from the Arabic word mausim. Monsoon जो है वो अरब देश, आप जानते हैं, अरब देश के शब्द मौसमी से लिया गया, विच मीन सीजनल रिवर्सल, जिसका मतलब क्या हुआ, सीजन का बदल जाना। ठीक है, ऑफ द विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, हवाओं का रुख का बदलाव होना। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, भारत की स्थिति के आधार पर मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून्स। भारत के अंदर ज्यादातर जो बरसात है वो मानसून के कारण होती है, मानसून के कारण, मानसून की विंड्स के कारण होती है, मानसून की हवाओं के कारण होती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। भारत के अंदर जो खेती है वो भी रेन्स पर, बरसात पर डिपेंड करती है। गुड मानसून मीन्स एक्वेटिक रेन। अच्छे मानसून का मतलब है काफी सारी मात्रा में बरसात, एंड बॉन्टीफुल क्रॉप, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में फसल, यानी ज्यादा बरसात ज्यादा फसल भारत के अंदर उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर, जिसका नाम था क्लाइमेट ऑफ इंडिया, 7वां चैप्टर था, इसको हमने खत्म कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके पास साथ जो है इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, और आगे क्लासेस में इस चैप्टर और आगे चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।